आज हम सिखा रहे हैं गिरीश को नवोदय विद्यालय में 2025-26 की जो परीक्षा होगी उसमें गणित का जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक नियम याद रखना पड़ता है, BODMAS। क्या याद रखना पड़ेगा? इसको क्या बोलेंगे हम? बोर्ड मास। बोर्ड मास। और बोर्ड मास पहले हम सवाल लिख लेते हैं कि कौन सा सवाल कर रहे हैं बोर्ड मास से। तो ये जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला सवाल है, नंबर संख्या बोलो, 41 नंबर वाला सवाल है। 3/8 भागित 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। ये हमने सवाल लिख लिया है और इसको हम करेंगे बोर्डमास के नियम के तहत। बोर्डमास के नियम में पहले होता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब जो कोष्टक है उसको खोलना होता है। फिर हमारा उसके बाद में कोष्टक खोलने के बाद में इसका होता है डिवाइडेशन, मतलब भाग करना होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन यानी जोड़, और लास्ट में होता है हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस नियम को हमें, बोर्डमास के नियम को इस तरह से चलना पड़ता है। पहले कोष्टक खोला जाता है, उसके बाद में भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। तो शुरू करें सवाल? यस। ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले क्या चीज़ करेंगे बताओ इस क्वेश्चन में? 5/3 और 1/6 को ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो 5/3 और 1/6 को हम खोलेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। इस सवाल के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हम खोलेंगे इसको। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट अगर ऑफ करना है तो 3 और 6 का क्या करना है? 3 और 6 का हम लेंगे LCM, है नी? बोल 3 और 6 का LCM। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये LCM ले लिया तो 3 और 2 आया हमारे पास। तो 3 2 जा कितना हुआ? 6। यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 3 से लिया फिर 2 से लिया, तो हमारे पास 6 LCM आया। 6 को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे। अब क्या करेंगे? 6 को नीचे लिख दिया। फिर अगली प्रोसेस क्या होगी? 3 की टेबल ऐसी बोलो कि 6 आ जाए। 2 बार। तो 2 टाइम बोले, 3 2 जा 6। तो 2 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या कितनी है? 5 लिख दो, माइनस 6। अब 6 की बारी, ये काम खत्म हो गया हमारा। 6 की टेबल ऐसी बोलो 6 आ जाए। 1 तो 6 1 जा 6 और ऊपर क्या बचा? 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा 10 2 5 is 10 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 6। 10 में से 1 माइनस करो, 9 अपॉन 6। इसको और छोटा कर सकते हैं हम। 3 से कट हो जाएगा ये। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमारे पास बचा 3/2। तो हमारा एक ब्रैकेट ऑफ हो गया। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें थी इसको हमने सोल्व कर लिया। तो हमारे पास बचा 3/2। अब वापस से हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब वापस से वही संख्या लिखते हैं, 3/8 डिवाइडेड बाय, ये सोल्व किया हमने पूरा, तो इसकी जगह हमें मिला ये। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? 3/2, क्योंकि हमने इसको इतना सोल्व किया तो ये मिला, प्लस 5/8, 5/8। अब क्या करेंगे आगे? अब इसको अगर यहाँ पर भाग का निशान होता है, कभी भी ध्यान रखना है, तो क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये संख्या जो है ये उल्टी पुल्टी हो जाएगी। ये ऊपर की नीचे चली जाएगी और नीचे की ऊपर आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि 3/8 डिवाइडेड बाई का हटा के हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या बचा? 5/8। ये कट रहा है तो 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 1 जा, और ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम कट रहा है। तो हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा? 4 बचा। अब प्लस 5/8, ये हमारे पास ये संख्या बची। अब क्या करेंगे? वापस से हम वही जो हमने यहाँ पर किया था, LCM लेंगे। किसका LCM लेंगे? 4 और 8 का। तो 4 और 8 का हमने LCM लिया, तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये एलसीएम हुआ हमारा। तो हमारे पास क्या आया 2, यहाँ से लेंगे 2 फिर 2, कितनी बार 2 है 3 बार 3 टाइम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम कितना आया 8। तो हम लिख लेंगे एलसीएम हमारा आया 8। कितना है एलसीएम 8। अब संख्या देखो यहाँ पर 4 की टेबल ऐसी बोलो कि 8 आ जाए 4 2 जा तो हमने देखा कि 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई में क्या बचा हमारे पास 1 लिख देंगे और चिन्ह का है बीच में चिन्ह प्लस का प्लस लगा दो। वापस क्या बचा नीचे 8 की टेबल क्या बोलेगी 8 आ जाए 8 बन जा 8, 8 बन जा 8। ऊपर क्या संख्या बची 5, 2 बन जा 2 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 8। 5 और 2 कितने होते हैं 7 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आया। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर है वो 7 अपॉन 8 हमारा मिल गया है। ये जो क्वेश्चन है बोडमास के नियम के तहत होता है, जिसमें ब्रैकेट को ऑफ करना होता है, फिर डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्ट होता है। इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो समझ में आया। इस तरह के और भी सवाल होते हैं तो हम इस नियम से कर सकते हैं। आ गया समझ में? यस ठीक है, आप कर देगा? यस। चलो, वीडियो अच्छा लगा और आपको इस तरह के सवाल और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।